नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 14 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व आ रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है और 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। 1 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान होंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहने वाले हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु महीने के लास्ट में यानी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान है और 30 अक्टूबर को वे अपने मीन और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी इनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा देखने को मिलता है। ये हमारे जीवन को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं और ये राशि परिवर्तन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु और केतु लगभग एक राशि में 18 माह तक विराजमान रहते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, तो आप राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियोस जो कि मैं जल्द ही अपने इस चैनल पर डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। साथ ही अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां इस माह में बनने वाली है, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। यानी शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि हैं शनि, और शनि आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। यहाँ पर शनि का आपकी राशि में स्वग्रही होकर बैठना शानदार रिजल्ट आपकी राशि के लिए और आपके द्वादश स्थान के लिए भी लेकर आएगा क्योंकि शनि आपके खर्चों को कम करेंगे, आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे, इस समय डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलवाएंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपके यात्राओं को सुखद और मंगलमय करेंगे। इस समय नौकरी में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। अधिकारियों को आप अपनी बात को रख पाएंगे। आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। बचत योजनाओं में किए गए इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको खर्च भाव और आपकी राशि यानी लग्न के हिसाब से बहुत ही शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। शनि चूंकि सच नामक महापुरुष योग भी आपकी राशि में बना रहे हैं, इसीलिए इस योग का लाभ भी आप अपने कार्य क्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में रुके और अटके कामों में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं सीधा धन स्थान पर। धन स्थान के स्वामी हैं आपके गुरु और गुरु आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। भाग्येश और धनेश
गुरु जाकर बैठे हैं पराक्रम भाव में, पर यहाँ पर राहु के साथ में गुरु का चांडाल योग भी बन रहा है। राहु के साथ में ये जो गुरु का चांडाल योग बन रहा है, इसीलिए गुरु के रिजल्ट इस माह भी प्रभावित रहेंगे। परंतु इस माह के लास्ट में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु खुलकर आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, उसके बावजूद गुरु थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु से ग्रसित हो रखे हैं, वो योग खत्म हो जाएगा और चांडाल योग समाप्त होते ही गुरु के रिजल्ट थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर धन स्थान के हिसाब से और आपके लाभ भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके काम बनते चले जाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके कामों में अच्छे लाभ की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। परंतु ये सब कार्य तब होंगे जब राहु से गुरु का ये जो चांडाल योग बन रहा है वो योग समाप्त होगा। तब तक आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुटुंब में कोई भी ऐसी बात न कहे जिससे आप कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। आपके घर के बड़ों का मान सम्मान करें। इस समय लाभ को आपको यथावत रखने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित कर निवेश करते समय सावधानी रखनी है। तो ये हैं गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं सीधा आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और धनेश हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में केतु के साथ में। मंगल का अंगारक योग बन रहा है। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए कामों में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, जनता के आप प्रिय होते हुए चले जाएंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से भी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वाक्य या फिर आपकी कला से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे, आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। तो ये समय मंगल के पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगा। अब मंगल चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो कर्मेश के हिसाब से मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कर्मेश अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। यहाँ पर आपको काम करते समय सावधानी रखनी है। इस समय कोई भी लापरवाही काम में ना करें, जिससे नुकसान की स्थिति अगर बन गई तो आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इस समय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में काम करने की अपेक्षा धैर्य और विनम्रता के साथ में अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। इस समय आलस्य को त्याग दें और छुप कर, किसी से छुपा कर कोई भी कार्य ना करें। हालांकि कोई भी कार्य अपनी वीकनेस को जाहिर करके भी आपको नहीं करना है, यानी बहुत सामान्य तरीके से प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। सहकर्मियों के साथ इस समय तालमेल बनाकर रखना होगा। वहीं रिश्तों में आपको अपने पिता से भी मजबूती और संबंध और अधिक प्रगाढ़ रखने होंगे, अन्यथा उनके और आपके बीच में संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं और बॉन्डिंग बिगड़ सकती है। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। पराक्रम भाव के हिसाब से तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, परंतु कर्म भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। सावधानी के साथ आपको अपने जॉब में, अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और आपके भाग्येश हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। शुक्र का यानी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह का केंद्र में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सुखेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सुखेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठे, केंद्र में बैठे, इसीलिए आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। इस समय आप अपने घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। घर के रिनोवेशन पर भी आपके रुपए खर्च हो सकते हैं। यहाँ पर घर के रखरखाव पर आप पैसा लगाएंगे या नए वाहन की खरीदारी भी आपके द्वारा संभव हो सकती है। नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। माँ से सामाजिक मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वे आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपसे संबंध उनके और भी अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट सुखेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से भाग्येश भी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, तो इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। कोई अटका हुआ विशेष कार्य संपन्न होने से उसमें आपका पैसा भी अटका हुआ छूटेगा और इसमें लाभ की स्थितियां भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज
इंक्रीज होगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में डिसीजन न लें, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में सावधानी रखें। बस इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। घर पे कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है या फिर धार्मिक यात्रा भी परिवार के साथ संभव हो सकती है। मित्रों की सहायता से वर्क प्लेस पर आ रहे संकट को आप सॉल्व कर लेंगे और इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको सुकेश और आपके भाग्येश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और यहाँ पर बुध मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि 19 अक्टूबर तक तो बुध उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे और उसके बाद बुध चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। और भाग्य स्थान में बुध के रिजल्ट फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्योंकि मंगल, केतु और नीच के सूर्य के साथ बुध की युति होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं पंचमेश की। पंचमेश बुध अपने से चतुर्थ 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस समय कॉमर्स के स्टूडेंट को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपके बच्चे कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ उनकी वजह से आपको मिल सकता है और वे उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय सफलताएं उनके कदम चूमेगी। इस समय कला के क्षेत्र में भी आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और करियर में आ रही जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो इस समय आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, यानी ये समय उत्तम सफलता से भरा रहेगा। अब बुध 19 अक्टूबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस समय बुध थोड़े से 3 क्रूर ग्रहों के बीच में फंस जाएंगे। यहाँ पर करियर को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। सफलताएं मिलने से अपने अंदर ईगो या अभिमान न आने दें, वरना ये सफलताएं क्षणिक ही आपके जीवन में रहेगी। लॉन्ग टर्म इन सफलताओं का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको संतान पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, वो कहीं बुरी आदतों का शिकार न हो, ये ध्यान आपको रखना होगा। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके अष्टम भाव में बन रहा है। ये योग आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। इस समय यात्राएं जिस उद्देश्य से करेंगे वो उद्देश्य आपका सफलतापूर्वक पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। गुप्त शत्रुओं की संख्या में कमी हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बुध 19 अक्टूबर को जब आपके नवम भाव में आएंगे तब आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। जानवरों से सावधान रहें। इस समय अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। इस समय अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको संभाल कर रखें, वरना वो गुम हो सकती है। यात्रा करते समय सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना सामान भी चोरी हो सकता है। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स मिलने वाले हैं, परंतु बुध के रिजल्ट 19 अक्टूबर तक बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। इसीलिए आपको इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और उसके बाद सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं आपके चंद्रमा और चंद्रमा थोड़े से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको अपने ऊपर मानसिक चिंताओं को हावी नहीं होने देना है। माइग्रेन की समस्या से अगर आप ग्रसित रहते हैं तो थोड़ा सा सर दर्द में सावधानी रखें। माइग्रेन के रोगियों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपको भावुकतावश कोई भी कार्य ऐसे नहीं करना है जिससे आपके शत्रुओं को आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसीलिए सावधानी के साथ में और सजगता के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और इस समय गलत मित्रों की संगति में ना फंसें, वरना ये मित्र आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो समस्याएं आपके जीवन में कम रहेगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर।
सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य 18 अक्टूबर तक अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। सूर्य का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं जो कि 7th हाउस के कारक ग्रह हैं, यानी शुक्र यहाँ पर बैठकर कारको भाव नाश कर रहे हैं। विवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो इस समय आपको निराशा होगी, क्योंकि आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन से आप गुजर रहे हैं तो इस समय बहुत सावधानी रखें। अपने वैवाहिक रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को न आने दें। छोटी छोटी बातों पर मतभेद करना या बहस करना आपके लिए उचित नहीं है। इससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को व्यापार में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। व्यापार में आप उन्नति और प्रगति करें, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ना होगा। आलस्य को त्यागें। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने से पहले अपने कर्तव्य को आप पूरा करें, उसके बाद आप अपनी हॉबीज से रिलेटेड कार्य को करें, क्योंकि इस समय आपका मन केवल अपनी इच्छाओं की तरफ अधिक रहेगा। अपने कर्तव्य की तरफ थोड़ा सा आपका आलस्य या फिर लापरवाही कहूँ तो भी ठीक रहेगा, लापरवाही रहेगी। तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। पहले अपने कर्तव्य का पालन करें, बहुत अधिक और अच्छे तरीके से मेहनत करके आप आगे बढ़ें, जिससे किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थितियाँ आपको न देखनी पड़े। सूर्य 18 अक्टूबर के बाद नीच के हो रहे हैं, इसीलिए वैसे भी आपको सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों के संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है, प्रिय वस्तु खो सकती है। इस समय जेल या कारावास से संबंधित आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस समय किसी कार्रवाई का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान होकर चलें। बस थोड़ा सा सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। तो ये था कुंभ राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 3 से 5, 22 से 24, 26, 28 और 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 6 से 21, 25, 27, 29 और 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा आपको केयरफुल होकर चलना होगा। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो इस माह आपके लिए गोल्डन कलर बहुत ही लकी रहेगा। गोल्डन कलर से संबंधित वस्त्रों का आप उपयोग कर सकते हैं अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों में। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में करने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो पितृपक्ष के दौरान कुंभ राशि के जातकों को एक दिन अपने पितरों के निमित्त 11 श्रीफल लेने चाहिए और पितरों का नाम लेते हुए एक एक श्रीफल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। गरीबों को भोजन जरूर करवाएं। सर्व पितृ अमावस्या की शाम को गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना चाहिए। इस पाठ को करते समय एक दीपक जला लें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस पाठ को करें। नवरात्रि के दौरान देवी कवच का पाठ जरूर करें। मूंगफली से बनी हुई मिठाई का भोग देवी को जरूर लगाएं। विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन जीवन में शुभता, सफलता और सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्ति के लिए घर और मंदिर में लाल पताका अवश्य फहराएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए इस माह को करने के लिए है, यानी इस महीने में करने वाले ये उपाय हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ और जन्म पत्रिका के माध्यम से आप अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।